अक्सर लोग सोचते हैं कि व्रत की थाली मतलब ढेर सारा तेल, घी और घंटों की मेहनत। आज मैं आपकी ये सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। सिर्फ 2 चम्मच घी में हम बनाएंगे ये 6 डिशेस। साबूदाना खीर, आलू की सब्जी, रायता, मूंगफली सुंदल, व्रत वाली चटनी और सिंघाड़े के पराठे। एक बार ये थाली जरूर बनाइए, ये थाली आपकी सबसे फेवरेट थाली बन जाएंगी। और मेरे चटपटे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो चलिए आज इस हेल्दी बदलाव का शुरू करते हैं स्पेशल शिवरात्रि व्रत के थाली के साथ। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक जरूरी सीक्रेट। बहुत से लोग सिंघाड़ा पराठा बनाने के लिए उबले हुए आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। आज मैं आपको बिना उबाले कच्चे आलू से सिंघाड़ा पराठा क्रिस्पी कैसे बनाते हैं वो आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी मिठास साबूदाना खीर के साथ। तो ये 250 ml फुल क्रीम दूध ले लिया है। इसे उबाल आने तक कुक कर लेते हैं। फ्लेम को तेज रखिए ताकि जल्दी उबाल आ जाए। दूध में उफान आते ही फ्लेम को मीडियम कर दें। ये साबूदाना मैंने 2 घंटे पहले ही भिगा कर लिया है। देखिए उंगली से दबाते ही ये कैसे मैश हो रहा है, मतलब परफेक्ट भिगा है। अब हम इसे दूध में डाल देते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, चम्मच को बिल्कुल बर्तन के तले में इस तरह से घुमाइए ताकि साबूदाना नीचे चिपके ना। इसे कुक होते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं। साबूदाना जब मोतियों की तरह ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तब समझिए ये कुक हो गया है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, काजू, बादाम और किशमिश और 3 छोटी इलायची दरदरी कूटकर। बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब इसमें 25 ग्राम चीनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पूरे 16 मिनट में हमारी मलाईदार खीर बनकर तैयार है। फ्लेम बंद करके इसे उतार लेते हैं। अब बना लेते हैं आलू की सब्जी। ये 4 आलू उबाल कर ले लिए हैं। इनके थोड़े बड़े टुकड़े ही रखेंगे ताकि खाने में मजा आए। पैन में डालेंगे सिर्फ 1 टेबलस्पून घी, थोड़ा जीरा, 2 हरी मिर्च और ग्रेटेड अदरक को हल्का सा भून लें। मैंने यहाँ एक छोटा टमाटर लिया है। और आधा चम्मच काली मिर्च डालिए। स्वाद अनुसार नमक। हम लाल मिर्ची यूज नहीं करते, तो तीखेपन के लिए काली और हरी मिर्ची काफी है। टमाटर को चलाते हुए उसे अच्छे से पकने दें। अब आलू डालकर इन्हें 2-3 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पर पलट पलट के कुक करिए। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो एंड में आधा नींबू का रस डाल दें। स्वाद वैसा ही चटपटा आएगा। और हमारे आलू तैयार। अब बनाएंगे मूंगफली सुंदल। ये प्रोटीन से भरपूर है। आधा कप कच्चे दाने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। इसमें 1 कप पानी ऐड करें। हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 सीटी आने दें, फिर 5 मिनट धीमे आंच पर। जब तक ये कुकर ठंडा हो रहा है, चलिए चटनी बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हम लेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, तीन हरी मिर्च, अदरक, नमक,
और आधा कप ग्रेटेड नारियल। एक नींबू का रस निचोड़कर इसे पीस लें। बिना किसी मेहनत के ये तीखी चटपटी चटनी बनकर तैयार है। अब बनाते हैं मूंगफली सुंदर। पैन में थोड़ा सा घी डालें, जीरा, हरी मिर्च और अब डाल देते हैं मूंगफली के दाने और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब डालते हैं थोड़ा नमक और ग्रेटेड नारियल डालकर 1 मिनट कुक करिए। ये सुंदर इतना हेल्दी है कि आप इसे बिना व्रत के भी नाश्ते में बना सकते हैं। और हमारा मूंगफली सुंदर बनकर तैयार है। अब हम बनाते हैं पेट को ठंडक देने के लिए खीरे का रायता। सबसे पहले दही को अच्छे से विस्क कर लें। अब 3 टेबलस्पून जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बस दही में ग्रेट किया हुआ खीरा डालकर विस्क कीजिए और रायता तैयार। हमारी थाली लगभग रेडी है, बस मेन अट्रैक्शन बाकी है। अब आते हैं हमारे सीक्रेट सिंघाड़ा पराठा की ओर। अब हम 3 कच्चे आलू, 1 इंच अदरक और 1 हरी मिर्च को पेस्ट बनाना है। अब 1 कप सिंघाड़े का आटा लें, इसमें आलू का पेस्ट डालेंगे। मैंने आलू उबले हुए नहीं लिए हैं, कच्चे आलू को पीसकर डो में मिलाया है। इससे पराठे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनते हैं और डो चिपचिपा नहीं होता। अब थोड़ा सा नमक, जीरा, कूटी हुई काली मिर्च और हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करें। नरम डो लगाकर इसे 15 मिनट रेस्ट होने दें। बहुत से लोग सिंघाड़ा पराठा बेलते हुए अक्सर उनका पराठा किनारों से फट जाता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना फटे सिंघाड़े का पराठा कैसे बेलते हैं, वो भी प्लास्टिक की थैली के साथ एकदम परफेक्ट। अब हम पराठा बनाएंगे। पहले प्लास्टिक को तेल लगा लीजिए और पराठा हल्के हाथ से बेलना है। तवा गरम करके हल्का सा घी लगाइए और लो मीडियम फ्लेम पर सेकिए। देखिए, बिना उबले आलू के भी ये पराठा अच्छे से बन गया। 4-5 मिनट में ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएगा। हमारा पराठा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये शिवरात्रि स्पेशल व्रत थाली पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फैमिली के साथ शेयर करें और काजल्स किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली बार क्या बनाएं कमेंट्स में जरूर बताइए।